मार्स हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट मार्स, जिसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन तेजी से आगे बढ़ सकता है। दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी एलोन मस्क ह्यूमन सिविलाइजेशन को मार्स पर भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि अगर कोई कारण से पृथ्वी नहीं रहा तो मार्स पर भी ह्यूमन जिंदा रह सके। आखिरकार मस्क ने मार्स को ही क्यों चुने, किसी और ग्रह को क्यों नहीं, और किसी प्लैनेट में ह्यूमन क्यों नहीं रह सकता? इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। देखो, हमारे ह्यूमंस को रहने के लिए कई सारे चीजों की जरूरत है। मार्स पर अन्य ग्रहों के मुकाबले वो सब चीजें बहुत ज्यादा है। पहले आता है वेनस। इसका एक दिन पृथ्वी का 243 दिन के साथ समान होता है। सुन के शौक लगा ना? इसका एटमॉस्फेयर CO2 से बना है और इतना प्रेशर है कि एक इंसान समंदर के 1 किलोमीटर नीचे रहने पे जितना प्रेशर फील होगा उतना है। यहाँ में एसिड का बारिश भी होता है और ये क्लॉकवाइज घूमता है। सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और यहाँ के टेम्परेचर 450 डिग्री से ऊपर चला जाता है। दोस्तों, जरा सोचो, अगर कोई इंसान वेनस पर बिना पैराशूट के चला जाए तो एसिड का बारिश और भयानक प्रेशर उसे 1 सेकंड में कुचल कर रख देगा। इसके बाद जुपिटर, जिसका ग्रेविटी इतना हाई है और इसके पास गुजरने वाले एस्टेरॉयड को ये अपने तरफ खींच लेता है और हमारे अर्थ को एस्टेरॉयड से भी बचाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक राजा के एरिया को उसके सैनिक बचाते हैं। इस प्लैनेट पर एक लाल कलर का धब्बा दिखता है जो एक बहुत बड़ा तूफान है और ये 350 सालों से चलता आ रहा है। जुपिटर को ये तूफानी, जिसे द ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं, इतना बड़ा है कि इसमें पूरा पृथ्वी समा जाए और ये इसकी ग्रेविटी की वजह से हमारे धरती को भी बचाता है। अगला प्लैनेट है सैटर्न, जो लगभग आधा गैस से बना है। इसका डेंसिटी इतना कम है कि अगर इसके जैसा एक स्विमिंग पूल बना दिया जाए और इसमें हम सैटर्न को रखें तो ये उसमें फ्लोट करने लगेगा। सैटर्न के रिंग्स दिखने में सॉलिड लगते हैं, पर असल में वो पत्थर और बर्फ के लाखों टुकड़े से बने होते हैं। क्या आपको ये पता था? और एक प्लैनेट है यूरेनस। ये तो और भी चकित कर देगा। 98 डिग्री झुक के है ये प्लैनेट। इस पर 12 साल दिन और 12 साल रात होते हैं। इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस है और इस एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कारण यहाँ के सारे कार्बन हीरो में कन्वर्ट होके बरसने लगते हैं। नेपच्यून का भी कुछ यही हाल है। सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा हवा यहीं पर चलता है। लगभग 2100 किलोमीटर पर हवा की स्पीड से यहाँ पर हवा चलने लगता है। सोचो, एक प्राणी को अगर हम 430 डिग्री सेल्सियस पर रख दे तो उसका क्या हाल होगा, अंदाजा लगा पा रहे होंगे आप। और सोचो, अगर हम किसी प्राणी को -180 डिग्री पे छोड़ दे तो उसका क्या हाल होगा। ऐसा ही हमारा हाल होगा अगर हम मरक्यूरी पे रहे तो दोस्तों, अब तक आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स कितने अजीबोगरीब हैं। अगला है अर्थ, जिसमें हम रहते हैं और आपको इसके बारे में बहुत जानकारी पता है। नेक्स्ट प्लैनेट है मार्स। ये वही प्लैनेट है जिसमें हम ह्यूमंस को रहने लायक थोड़ा बहुत चीजें बची है, जैसे पानी का होना, और पानी आइस के रूप में है। हालांकि किसी और प्लैनेट में भी आइस के रूप में मौजूद है, पर हम मार्स को आगे गर्म करके पानी को पिघला सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है समय। यहाँ के दिन में 24 घंटे और 37 मिनट का है, जो अर्थ के मुकाबले बहुत मिलता जुलता है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो ओलंपस मॉन्स मार्स पर ही मौजूद है। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन को इतना भी डैमेज नहीं कर सकता। मार्स पर और भी बहुत सारे चीजें हैं, कुछ गैस है। मैंने तो अभी फिलहाल सुना है कि प्लांट ग्रो करने के बाद भी यहाँ चल रही है। तो दोस्तों, यही वजह है कि एलोन मस्क बाकी सारे खतरनाक और गैस
से भरी प्लानेट को छोड़कर सिर्फ मार्स पर ही इंसानी शहर बसाना चाहते हैं, क्योंकि मार्स ही अकेला एक ऐसा प्लानेट है जो भले ही आज गर्म है, पर फ्यूचर में हम उसे कई तरीकों से ठंडा कर सकते हैं और हम उसमें रहने लायक जगह कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल आपके लिए ये है कि अगर आपको मार्स पर जाने का मौका मिले तो क्या आप पृथ्वी को छोड़ के जाना चाहेंगे? कमेंट में अपना राय जरूर देना। अगर आपको ये स्पेस की जानकारी अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं जो आपके ज्ञान के भंडार को और बढ़ाने में हेल्प करेगा, तो इसी वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने एक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हमारी अगले स्पेस जर्नी में आपका मिस ना हो। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।